ममता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रोमा 006 में। आपको आज मैं कुछ हल्दी के उपाय बताऊंगी। हल्दी जो हमारे यहाँ किचन में बड़ी आसानी से मिल जाती है और हम उसका उपयोग सब्जी बनाने में करते हैं। अगर हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम हल्दी का दूध पी लेते हैं, उससे हमारा सर्दी जुकाम भी ठीक हो जाता है। लेकिन इस हल्दी से जो हम उपाय करते हैं वो भी बहुत कारगर होते हैं। अगर हम अपने हल्दी के उपाय करते हैं तो आपको पता है हम वास्तु दोष भी ख़त्म कर देते हैं। हल्दी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत सारे काम बना लेते हैं। आपका बच्चा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, धन में रुकावट आ रही है, तो भी हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। यदि हमें ऐसा लगता है कि हमें कहीं पर कोई टोना टोटका हो गया है या हमें कोई परेशानी हो गई है तो भी आप हल्दी का उपाय कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं आज आपको ये उपाय बताने जा रही हूँ। आपको ये उपाय अच्छे लगें और इसका आपको फ़ायदा हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जय माता दी जरूर कर देना। सबसे पहले मैं जो आपको हल्दी का उपाय बताने जा रही हूँ वो मैं बात करना जा रही हूँ बच्चों के बारे में। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, पढ़ते समय उनका मन विचलित रहता है, तो उस समय पर हम अपने बच्चों के लिए ये हल्दी का उपाय कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को जो थर्सडे होता है उसको मंदिर लेकर जाइए, केले के पेड़ के पास। केले का जो वृक्ष होता है उसमें गुरुदेव का वास होता है और जो गुरु होते हैं वो हमारी विद्या को अच्छा बनाते हैं। तो आप बच्चे को वहाँ लेकर जाइए और थोड़ी सी हल्दी गंगा जल में मिलाकर लेकर जाइए। उस हल्दी से केले के वृक्ष पर उसके सतिया बनवाइए, यानी स्वास्तिक का निशान बनवाइए। वहाँ पर आप थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ चढ़वाइए और जो बची हुई हल्दी है उसको आप एक लोटे में डालकर बच्चे को केले की जड़ में जल चढ़वा दीजिए। उस दिन के बाद से आप उस बच्चे के माथे पर हल्दी का टीका जरूर लगाइए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा, एकाग्र हो जाएगा और गुरुदेव की कृपा से परीक्षा है उसमें अच्छे नंबर भी लाएगा। ये आजमाया हुआ उपाय है, आप इसे एक बार जरूर करिए। और अगर किसी वजह से बच्चे को जो पितृदोष आ रहा है, अगर ऐसा भी कहीं आपको किसी ने बताया है तो आप जो आटे की लोई होती है उसे बनाइए, उसमें गुड़ रखिए, हल्दी का टीका लगाइए और गाय को खिलवा दीजिए। ऐसा करने से जो पितृदोष होता है वो भी हमारा कम होने लगता है। अगर हमारे घर में वास्तु दोष है, हमें उसकी वजह से कोई परेशानी हो रही है, घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां आ रही हैं, मानसिक कष्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप जो आपका मेन गेट है उस पर आप हल्दी का सतिया बना दीजिए। हल्दी का सतिया बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए और कम से कम आपका जो सतिया है वो आपका 9 अंगुल का होना चाहिए। अगर आप अपने गेट के दोनों तरफ ये सतिया बनाते हैं तो आपके घर का जो वास्तु दोष है वो थोड़ा कम होता है, बीमारियां कम होती हैं और हमारे घर को किसी तरह का भी जो भी टोना टोटका होता है वो हमारा खत्म हो जाता है। आपको धन संबंधी परेशानी आ रही है, धन आ रहा है रुक नहीं रहा या धन आ ही नहीं रहा है, हमारे धन पर हमको ऐसा लग रहा है जैसे कि बैन लग गया हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के गुरुवार को यानी कि शुक्ल पक्ष का जो थर्सडे है उस पे आप जाकर 5 कोड़ी बाजार से लेकर आइए, उनको गंगा जल से धोइए और गंगा जल से धोने के बाद में उस पर आप हल्दी के टीके लगा दीजिए। फिर उसको पूरी रात के लिए अपने मंदिर में रख दीजिए। मंदिर में अगर नारायण हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मंदिर में नारायण का नाम लेकर उनके स्वरूप को अपने मन में ध्यान करके रख दीजिए। अगले दिन उसको आप एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से धीरे धीरे जो हमारा धन आगमन है वो हमारा शुरू हो जाएगा। बस इसका एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप कभी भी लक्ष्मी जी का विग्रह मानकर, नारायण का विग्रह मानकर इन कोड़ियों पर हल्दी के टीके लगाकर अपने मंदिर में रखते हैं, अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो आप उसको दीप धूप कम से कम 11 दिन जरूर दिखाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे यहाँ पे धन संबंधी जितनी भी परेशानियाँ होती हैं वो हमारी दूर हो जाती हैं। आपकी तिजोरी होती है जहाँ पर आप पैसा रखते हैं वहाँ पर भी आप हल्दी का स्वास्तिक जरूर बनाइए, नहीं तो हल्दी से श्रीम लिखिए। रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन शादी नहीं हो रही, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो हमें क्या उपाय करना चाहिए?
उसके लिए आपका जो नहाने वाला पानी है उसे भी आप थर्सडे के दिन से या किसी एकादशी के दिन से या पूर्णमासी के दिन से किसी भी दिन से आप अपने नहाने वाले पानी में हल्दी डालकर नहाना शुरू कर दीजिए। इससे हमारा जो गुरु है वो हमारा बढ़ता है और हमें अच्छा जीवन साथी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अगर ऐसा करने के बाद भी आपके विवाह में विलम्ब हो रहा है तो आप क्या करिए, किसी भी अच्छे मुहूर्त में, जब हमारी अच्छी शादी का मुहूर्त चल रहा हो, जैसे कि एकादशी है जिस दिन हम तुलसी विवाह करते हैं, या हमारा और भी कोई अच्छा सा मुहूर्त हो विवाह का, उस दिन हम जाकर थोड़ी सी हल्दी माता लक्ष्मी को नारायण के नाम की लगा दें और उस हल्दी से हमारे हाथ पीले हो जाते हैं। फिर उसके बाद में हम माता रानी को प्रसाद चढ़ा दें और उनसे आशीर्वाद ले लें कि जल्दी ही मुझे भी सुयोग्य वर या वधू मिल जाए। ऐसा करने से हमारे जो शादी में आने वाली अड़चनें हैं वो दूर हो जाती हैं और जल्दी ही हमारी शादी का भी संयोग बन जाता है, शहनाई बज जाती है। आप भाइयों बहनों ये हल्दी के उपाय अगर करते हैं तो आपके यहाँ पर आप देखेंगे हर तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है। हल्दी बहुत ही कारगर है और ये हमारे नारायण को बहुत प्रिय है। हल्दी एंटीबायोटिक है, ये हमारे स्वास्थ्य के भी काम आती है, धन के काम भी आती है और हमारे बिगड़े काम को भी बनाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरे इन उपायों से आपको फ़ायदा हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जय माता दी जरूर लिख देना। भाइयों बहनों, आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसी ही कामना मैं अपनी माता रानी से करती हूँ। जय माँ काली।